आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के लिए ट्रैवलिंग कितनी सुरक्षित है या नहीं। पूरी प्रेगनेंसी में अगर महिला को कभी भी ब्लीडिंग हो, पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द में वृद्धि हो, वर्जाइनल डिस्चार्ज जैसी समस्या हो, तब आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय ट्रैवलिंग करने से आप और आपके शिशु दोनों के लिए खतरा हो सकता है। ट्रैवलिंग सामान्यतः 3 प्रकार से होती है। आप रोड के द्वारा ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रेन के द्वारा ट्रैवलिंग कर सकते हैं और एयरलाइंस के माध्यम से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोड ट्रैवलिंग की। प्रेगनेंसी की पहले 3 महीने में सामान्यतः आपको रोड ट्रैवलिंग को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मिसकैरेज पहली तिमाही में ही होते हैं। पहली तिमाही में सामान्यतः शिशु की ग्रोथ की जानकारी नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी के 18 से 20वें सप्ताह के अंदर डॉक्टर द्वारा सामान्यतः अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड के अंदर शिशु की ग्रोथ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा रोड ट्रैवलिंग के अंदर रोड के अंदर होने वाले गड्ढों के कारण भी आपको समस्या हो सकती है, इसलिए पहले 3 महीने में आपको रोड ट्रैवलिंग को अवॉइड करने की भी सलाह दी जाती है। जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उन महिलाओं में सामान्यतः दूसरी बार प्रेग्नेंट होने वाली महिलाओं के मुकाबले चक्कर आने जैसी समस्या, उल्टी होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ऐसे लक्षण ज़्यादा होते हैं। ऐसे समय भी आपको रोड ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान रोड ट्रैवलिंग करते हैं तो भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में लंबी ट्रैवलिंग के दौरान आपको एक निश्चित समय पर रुककर कुछ समय पर पैदल चलना चाहिए, क्योंकि आप लंबे समय तक एक स्थान पर बैठते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा पैरों में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है, साथ ही पैर की नसों के अंदर ब्लड का क्लॉट भी बन सकता है। इसके कारण आपके शरीर में रक्त का प्रवाह कम होने से शिशु तक भी मां के शरीर से पहुंचने वाला रक्त की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए आपको लंबी ट्रैवलिंग के समय कुछ स्थान पर रुककर आपको थोड़ी देर पैदल भी चलना चाहिए। प्रेगनेंसी में सीट बेल्ट का प्रयोग सामान्यतः पेट के ऊपर से न करके पेट के निचले हिस्से से घुमाकर करना चाहिए, क्योंकि पेट के ऊपरी हिस्से से बेल्ट का प्रयोग करने से आपके पेट के ऊपर दबाव आता है और शिशु तक पहुंचने वाला भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसलिए बेल्ट का प्रयोग नीचे से घुमाकर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ट्रैवलिंग करते समय आपको कुछ समय पश्चात धीरे धीरे लिक्विड पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे पानी और जूस, और कुछ समय के अंतराल पर आपको हल्का हल्का भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके शरीर में पोषक तत्व बने रहते हैं और आपको चक्कर या फिर आपको उल्टी जैसी समस्याओं का होना कम चांस होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लेन में ट्रैवलिंग करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसे फिट एंड फ्लाई सर्टिफिकेट कहते हैं। यह सर्टिफिकेट आपको आपके डॉक्टर द्वारा आपकी पूरी हेल्थ के चेकअप के बाद ही दिया जाता है। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान आपको एयर फ्लाइट में भी ट्रैवलिंग करने के लिए मना किया जाता है। जब पृथ्वी से आप आसमान की तरफ जाते हैं उस समय दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ समय के लिए आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है और ऐसे समय आपके शिशु या आपको किसी प्रकार का खतरा होने पर आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाता। इसलिए भी आपको एयरलाइंस की ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये थी प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन बातों को सावधानियां बरतनी चाहिए और प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग आपके लिए कितनी सुरक्षित होती है।